महेंद्र राजा जी, ये जो डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, जैसे जब से ये करंट मौजूदा सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तो जो ओपन मार्केट में डीजल लाने से क्या फायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है? देखिए, ओपन मार्केट अगर आप कहना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल एक लेवल को बैलेंस करने की बात है, वो एक स्वप्न की तरह रह गया, क्योंकि जिस समय ये डेली रिवीजन का प्रोसेस शुरू किया गया था, उस समय सरकार ने यही मंशा बताई थी कि हम डेली जो इंटरनेशनल क्रूड के मेरे दाम बढ़ेंगे घटेंगे, उसके अनुपात में हम अपना प्राइस यहाँ घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो हम कोई किसी किस्म का कोई गैप नहीं रख रहे हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात लग रही थी, लेकिन क्या हो गया कि पिछले 2 सालों में जो हम देख रहे हैं कि ये एक तरफा काम हो गया कि क्रूड का दाम कितना भी घट जाए, हमारे दाम तो घटने नहीं है, लेकिन क्रूड का दाम बढ़ गया उस दिन सरकार बढ़ा देती है। और इस गैप को पूरा करने के लिए जब मन में आया तब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, स्टेट्स ने जब मन में आया अपने वैट सेल टैक्स बढ़ा दिए, और इस तरीके से एक खजाने की तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो गैप है वो सारा सरकारी खजाने में चला जाए, आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं मिले। आम आदमी को लाभ ना मिले। और ये भी कहा जा रहा है कि 2014 से लेके अब तक जो एक्साइज ड्यूटी है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। जी, ये पिछले साल में तो बहुत गजब की बात हुई थी, जबकि विश्व में क्रूड का दाम लोएस्ट लेवल पर था, उस समय भी हमारे जो प्राइसेस थे वो करीब 3 महीने तक सेम चले यहाँ पर, जबकि अमेरिका में वो नेगेटिव प्राइसिंग पे चला गया। वहाँ जो पहले के सौदे किए हुए होते हैं हाई प्राइस के, उससे मुक्त होने के लिए लोग घर से पैसा दे रहे थे कि साहब मेरे से पर बैरल इतना ले लो और मेरा सौदा कैंसिल कर दो, यानी कि नेगेटिव प्राइसिंग। उस पीरियड में भी हमारे यहाँ डीजल के दाम वही चल रहे थे जो कि पहले नॉर्मल मार्केट के अंदर चल रहे थे। और बाद में जैसे ही थोड़ा सा चढ़ाव आना शुरू हुआ तो डीजल बढ़ा करके उसको फर्दर चढ़ा दिया गया। तो कहीं कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि सरकार कभी कम भी करेगी। हाँ, कम होते हैं जब कोई चुनाव पास में आता है, किसी स्टेट का जब चुनाव होता है उस समय कुछ समय के लिए डीजल रुक के दाम जाते हैं, बढ़ने रुक बंद जाते होते हैं, रुक जाते हैं, बढ़ने बंद हो जाते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया जैसे ही खत्म होती है वो एक झटके से पीछे का जो रोका हुआ उबाल था वो सारा का सारा एक साथ ऊपर चला जाता है। सारा का सारा जो है कंपनसेशन कंपनियों को दे दिया जाता है। बिल्कुल। जी, आगे इस बात को आपसे और मैं समझूंगा ताकि दर्शक भी हमारे समझें कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से, यानी कि डीजल के दाम बढ़ने से कहां कहां महंगाई का फर्क असर हमारे जीवन पे दिखाई देगा।